हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एच आर विश्वकर्मा फ्रॉम एच आर अकेडमी धनबाद। और अब आए हैं प्रैक्टिस सेट 5 को लेकर, जिसके अंतर्गत आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन को वन लाइनर के थ्रू कम से कम समय में रिवीजन करने का काम आप कर सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। तो ध्यान देंगे, क्या कहा जा रहा है, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। तो ये क्या कहा जा रहा, आत्मनिरीक्षण विधि। फिर से सुने, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, आत्मनिरीक्षण विधि, इस विधि के थ्रू आप स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं। नेक्स्ट है, विकास पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उत्पत्ति मूलक विधि के नाम से जानी जाती है। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब 3 ऑप्शन में आपको 3 दिखेंगे, 4 ऑप्शन में 3 दिखेंगे किसमें सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता। क्या, तो समस्या का चुनाव का। ये आप देखोगे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में भी है, वहाँ पर आपको और डिस्कस किए जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में। मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है भैया, तो जैविक और सामाजिक पर निर्भर करता है। तो याद रखें, 2 कारकों किन पर निर्भर करता है, जैविक और सामाजिक। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। तो कैसे करे भैया, टीचर अगर बालकों की पढ़ाई में रुचि उत्पन्न करे, कैसे, तो संवेगों से, अपने इमोशन से वो करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है। किस विधि द्वारा, किस विधि द्वारा व्यक्तिक भेदों का अध्ययन, सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है, तो विभेदात्मक विधि में। क्या है, विभेदात्मक विधि में। नेक्स्ट, एक माता पिता के अलग अलग रंग के संतान होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि जीव कोष के कारण। ये आप लोगों को आनुवंशिकता जो क्लास हमने दी थी, पूरी तरीके से हमने डील किया था। तो याद रखें, अलग अलग रंग के अगर संतान होंगे तो फुल्ली फोकस किस पे किया जाता है, जीव कोष के कारण। और भी बातें उससे रिलेटेड। नेक्स्ट, बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है, कौन है, तो देखोगे बड़ा भवन। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक कौन है, बड़ा भवन। बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है, तो क्या है भैया, परिपक्वता, मैच्योरिटी, ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट, वातावरण के अंतर्गत आते हैं, वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो क्या, हवा, प्रकाश और जल वातावरण के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है, याद रखिए। तो 4 से 5 माह तक के शिशु व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगते हैं। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है, इस पर चर्चा पहले भी किया गया था, ध्यान दीजिए। अगर रिपीटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके लिए अच्छे हैं, रिवीजन कीजिए। बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। ये चीज़ आप देखोगे, देखने को मिलती है। अशेषावस्था जन्म से 7 वर्ष तक, ये ऑप्शन पे भी निर्भर करता है कि आपके आंसर क्या होने चाहिए। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही, तो वाटसन ने भय, क्रोध और स्नेह पर फोकस करने का काम किया। नेक्स्ट है, जब माता पिता
के बच्चे उनके विपरीत विशेषता वाले विकसित होते हैं, तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है, प्रत्यागमन सिद्धांत। क्या होता है? प्रत्यागमन सिद्धांत। देखिए मेरा दो काम हो रहा है आप लोग का, जो पढ़े हैं उनके नोट्स के अनुसार दिए गए क्वेश्चन है, रिवीजन हो रहा है। जो नहीं पढ़े हैं कम समय में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो याद रखें, विपरीत विशेषता वाले दिखे तो वह कौन सा होगा? प्रत्यागमन का सिद्धांत, रिग्रेशन मेथड, जो कि आप लोगों को बताया भी गया था कि अगर मम्मी पापा अगर लंबे हैं, बच्चे अगर हाइट में कम हो गए तो क्या विपरीत विशेषता हुआ कि नहीं? माँ पिताजी काले काले हैं और बच्चे गोरे गोरे हो गए तो विपरीत विशेषता हुआ। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये प्रत्यागमन सिद्धांत रिग्रेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, समानता का नियम क्या है? समानता का नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है। तो जाहिर सी बात है। तो और प्रत्यागमन सिद्धांत में क्या दिखा आपने? विपरीत। तो याद रखें, शॉर्टली याद रखें, माइंड में फोकस कीजिए। प्रत्यागमन बोले तो विपरीत, समानता में बोले तो माता पिता जैसे होते हैं। तो याद रखेंगे, समानता बोले तो माता पिता जैसे होते हैं। शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल से ही। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमीय होती है। आपके ऑप्शन में होती है, नहीं होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। तो होती है भैया, सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमीय होती है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वंशानुक्रम। नेक्स्ट, वंश का वृद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया गया। किसने कहा? तो गोडार्ड ने। याद रखिएगा, इसने क्या किया? तो वंश का वृद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का भी अध्ययन करने का काम किया। जाहिर सी बात है, अगर कोई एकदम किसी के वंशज आप देखेंगे, मतलब किसी के अगर पेरेंट्स, दादा दादी अगर बोल्ड होंगे, नीडर होंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे वो सैनिक पे भी दिखता है, वो भी नीडर होंगे। अगर थोड़े सहमे होते व्यक्ति, डरे डरे होते हैं, तो सैनिकों में भी कुछ दिखती है। तो कहने का मतलब क्या है कि वंश का वृद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का भी अध्ययन किया गया कि आखिर सैनिकों में डिफरेंस टाइप का दिख रहे हैं। सब नीडर नहीं होते हैं। उसके बाद आप देखोगे सब लोग डरपोक नहीं होते हैं, सब तरह की स्थिति देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके वंशज का भी असर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्ति का प्रतीक है, सिंबल है। तो क्या सामूहिक इमोशन से पता चलेंगे। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है शैशवावस्था। देखिए, बाल विकास पर फोकस किया, बाल विकास की दृष्टि से शैशवावस्था। अगर पूरे पूछा जाए कि विकास की अवस्था में सबसे ज़्यादा समस्या स्थिति कौन होती है, तो आप देखोगे कौन सा देखने को मिलेंगे? किशोरावस्था, जो कि आपको बहुत सारा टॉपिक वहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह कथन है क्रोगमैन का। इसका है क्रोगमैन। तो अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, क्रोगमैन। ठीक है। आप नेक्स्ट है, बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता, कौन नहीं करता भैया? तो वंशानुक्रम या वातन दोनों का है। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? फ्राइड का। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। क्या कहा जा रहा है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा है रूथ बेनेडिक्ट का। किसका है? रूथ बेनेडिक्ट का। याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बने रहे और शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। धन्यवाद।